हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पी क्लास देखा था, या काटाडोरी फंक्शन क्या होते हैं, उसको हम पी क्लास क्यों कहते हैं, वो किस तरीके के फंक्शन होते हैं, और उस पे एग्जांपल देखी थी। सो आज की वीडियो में हम उससे रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने लगे हैं, विच इज प्रूव दैट अ फंक्शन दैट बिलोंग्स टू क्लास पी बट इट्स नॉट यूनिवेलेंट। यानी कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन हो, यानी कि हमने एक ऐसा फंक्शन लेना है जो पी क्लास से तो बिलोंग करता है लेकिन वो यूनिवेलेंट नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास पी क्लास के लिए कंडीशन भी होती है और इसको हम प्रूव भी करेंगे कि क्यों ये चीज़ होल्ड करती है। ओके, सो इसके लिए हमने क्या करना है बच्चों, हम फंक्शन लेते हैं, लेट्स से एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1 प्लस जी रेज़ टू द पावर एन। ये चीज़ हम खुद से अज्यूम करें कि ये एक फंक्शन हम ले रहे हैं। अब हम इसे चेक करते हैं कि ये फंक्शन जो है वो पी क्लास से बिलोंग करता है लेकिन यूनिवेलेंट नहीं है। सो यहाँ पे हमने n के लिए क्या कंडीशन ली है कि n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। फंक्शन कैसे लिया है बच्चों, फंक्शन हमने खुद से अज्यूम किया है। आपने फंक्शन याद कर लेना है। अगर आपको एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसके लिए आप ये फंक्शन जो है वो याद कर लीजिए। सो फर्स्ट हमने क्या शो करना है, सबसे पहले हमने शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये पी क्लास से बिलोंग करता है। सो पी क्लास से बिलोंग करने के लिए हमें पता है कि क्या कंडीशन होती है कि उसका रियल पार्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, सो हम करते क्या हैं, उसके लिए हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता है। एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1 प्लस जी रेज़ टू द पावर एन को हम किस तरह लिख सकते हैं, जी को हम किस तरह लिख सकते हैं, आर cos थीटा प्लस आर आयोटा साइन थीटा। एन है, पावर एज इट इज आ जाएगी, आर दोनों में कॉमन था बाहर ले लिया, एन इस पे पावर है सो वो भी बाहर आ जाएगी। अब इसको हमने किस तरह लिखा है, cos एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। सो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बहुत ही फर्स्ट लेक्चर है। इस तरीके से भी हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसके लिए हमें बच्चों प्रूफ करना था कि फंक्शन का रियल पार्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसमें से आपने फाइंड आउट करना है कि रियल पार्ट कौन सा, यानी कि वो पार्ट जिसमें आयोटा इन्वॉल्व ना हो रहा हो। सो एक 1 है जिसके साथ आयोटा नहीं है, और आर इज टू पावर एन कॉस एन थीटा, इसके साथ हमारे पास आयोटा नहीं। इसका मतलब है कि ये रियल पार्ट है। सो रियल ऑफ फंक्शन में हम 1 प्लस आर एन कॉस एन थीटा लिख लेंगे। इसी तरीके से जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में कोई चीज़ अज्यूम कर लेते हैं, सो हमें पता है सिंस मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू 1, सो वी नो दैट कि हमारे पास एक ओपन यूनिट डिस्क है जिसका रेडियस 1 है। सो रियल ऑफ एफ ऑफ सी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए पी क्लास से बिलोंग करने के लिए। सो हम क्या कहते हैं, cos एन थीटा, यानी कि ये वाला जो फंक्शन है इसकी डोमेन क्या होती है, ये -1 to 1 में ही लाई करता है। सो ये हमारे पास इसमें लाई करता है, इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो पी क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, सो ये चीज़ तो हमने शो कर दिया कि फंक्शन पी क्लास से बिलोंग करता है। सेकेंडली हमने ये भी शो करना है कि यही फंक्शन यूनिवेलेंट नहीं है, यानी कि एस क्लास से बिलोंग नहीं करता। सो यूनिवेलेंट पे भी वीडियो बनाई गई है, अगर अभी तक आपने वॉच नहीं की तो उसको भी लाजमी देख लीजिए। सो यूनिवेलेंट के लिए एक बहुत ही बेसिक सी कंडीशन होती है कि आप जस्ट ये चेक कर लें कि वो फंक्शन आपका 1 to 1 होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। Now show that f of c is not univalent। so इसके लिए हमने क्या करना है, 1 to 1 की कंडीशन चेक कर लेनी है। 1 to 1 क्या होता है कि f of c1 is equal to f of c2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमने फंक्शन लिया है इसके साथ जहाँ जहाँ जी है वहाँ वहाँ 1 लिख दें, और राइट साइड पे इसी फंक्शन को जहाँ जहाँ जी है वहाँ वहाँ 2 लिख देना। यानी कि फंक्शन वही होता है, बस जी की जगह एक दफ़ा जी1 लिख देना होता है और एक साइड पे जी2 लिख देना है, और आंसर आपका इक्वल आना चाहिए जी1 इज इक्वल टू जी2 के। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो इसको हम कहते हैं कि 1 to 1 है फंक्शन। सो यहाँ पे एफ ऑफ c1 की जगह ये आ गया है, एफ ऑफ c2 की जगह ये वाला फंक्शन आ गया है। 1 और 1 दोनों साइड से कट हो जाता है। सो 1 और 1 को हम कट कर देंगे, z1 की पावर n z2 रेज़ टू पावर n। यहाँ पे प्लस के साथ है, दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। अगेन हम क्या कर लेते हैं, हमें पता है कि दिस इज नॉट इक्वल टू z1 रेज़ टू पावर n इज नॉट इक्वल टू z2 रेज़ टू द पावर n। वाई, बिकॉज ये सिर्फ तभी इक्वल होते हैं जब n की जगह हम 1 रखें। अब बच्चों मैं इस क्या कह रही हूँ, इसका क्या मतलब है, अगर आप देखें z1 की जगह हम 2 की पावर 3 रखते हैं और z2 की जगह हम 3 की पावर 3 रखते हैं, तो इसका आंसर कभी भी सेम नहीं आएगा, बिकॉज 2 की पावर 3 इज 8 एंड 3 रेज़ टू पावर 3 इज 27। सो इससे हमारे पास एक कंडीशन होल्ड होती है कि ये यूनिवेलेंट नहीं है, यानी कि यहाँ से हमारे पास कभी भी आंसर सेम नहीं आएगा। सो जब भी हम अपना फंक्शन इस तरह का लेंगे 1 प्लस जी रेज़ टू पावर n, तो ये हमारे पास पी क्लास को तो होल्ड करेगा बट यूनिवेलेंसी की कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब।